हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएम क्लासेस। देखिएगा, एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता रहे हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर 1 फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड 0 फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, और साथ में हमको फाइंड करना वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एस कॉस एस एक्स अपॉन एस डी एस बराबर वैल्यू। तो एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं डेफिनेशन वी नो बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स बराबर 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई आयोटा पी एक्स डी एक्स, जो कि एफ ऑफ पी होता है। इसमें हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, तो हम लिख रहे हैं गिवन है एफ एक्स बराबर 1। देखिए, जब भी मॉड में वैल्यू होती है, तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब मॉड में वैल्यू होती है तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो किस तरह वेरी करता है। तो यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि एफ एक्स बराबर 1 इज लाइज बिटवीन -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, इसके बीच में हमें लाई करेगा। और ग्रेटर देन 1 के लिए सारी वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1/√2 पाई, और ये इंटीग्रेशन अब -1 to 1 होगा 1 ई आयोटा पी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/√2 पाई, और इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा ई पावर आयोटा पी एक्स अपॉन आयोटा पी। लिमिट हो गई -1 to 1, लिमिट ऑपरेट कर लेते हैं तो हमको एफ ऑफ 1 मिलेगा 1/√2 पाई 1 अपॉन आयोटा पी हमने कॉमन ले लिया, और वैल्यू हमें मिल गई ई पावर आयोटा पी माइनस ई पावर माइनस आयोटा पी। लिमिट लगा दिए। अब ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें दिख रही है 1/√2 पाई 1 अपॉन आयोटा पी, और ये बन गया 2 आयोटा साइन पी, क्योंकि हम जानते हैं कि ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा बराबर होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ प्लस हो तो ये, और 2 हो प्लस अपॉन 2 तो ये कॉस थीटा बनता है। तो वैल्यू पुट कर दिए 2 आयोटा साइन पी, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल रही है 2 अपॉन आयोटा से आयोटा को हमने कैंसिल कर दिया √2 पाई और साइन पी अपॉन पी, जो कि एफ ऑफ पी है। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया है, क्योंकि हमें इन्वर्सन यूज़ करना है, क्योंकि एक वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखानी है। इसलिए जो 1 के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमें मिल गया है। अब हम यूजिंग इन्वर्सन फार्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब हम इन्वर्सन फार्मूला यूज़ करेंगे। देखेंगे किस तरह, जो कि होता है एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो कि एफ ऑफ पी हमें मिला है, इसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ पी ई माइनस आयोटा पी एक्स, और पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। ये इन्वर्सन फार्मूला है। अब हम वैल्यू लगा लेते हैं इन्वर्सन फार्मूले की। एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और वैल्यू जो कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिली थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2/√2 पाई साइन पी अपॉन पी ई पावर माइनस आयोटा पी एक्स डी पी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 2/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी अपॉन पी, और ई पावर माइनस आयोटा पी एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस पी एक्स माइनस आयोटा साइन पी एक्स डी पी, क्योंकि और बराबर एफ एक्स, क्योंकि हमें मालूम है कि
ई पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फार्मूला यूज़ किया हमने। अगर माइनस में आयोटा हो तो यहाँ माइनस आ जाता है बीच में। अब हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। देखिएगा ये 1/पाई मिला मुझे, मैंने इसके दो पार्ट कर लिए। एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और मैं लिखूँगा साइन पी कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी माइनस आयोटा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन पी डी पी। इस तरह से दो पार्ट हो गए। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से जो पहला पार्ट है ये इवन फंक्शन है, और दूसरा जो पार्ट है सेकंड पार्ट ये ऑड फंक्शन है। क्योंकि आप p को अगर माइनस, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर p को आप माइनस p से रिप्लेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहला पार्ट इवन पार्ट है। ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो देखेंगे हम किस तरह। ये बन जाएगा 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी माइनस ये पूरा 0 बराबर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो दो पार्ट में थी 1, और ये फंक्शन जो है जो भी हमने यहाँ पर फाइंड किया है ये 1 के लिए ही वेरीफाई है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 1 लिख दी है, क्योंकि आपने 1 के लिए ही मॉड x लेस देन 1 पे वैल्यू फाइंड की थी। ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन पी कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी बराबर पाई। यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। आप अगर इसे s के रूप में लिखेंगे तो ये आपको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन s कॉस एस एक्स अपॉन एस डी एस बराबर पाई दिखाई देगा। यही प्रूव करना था, यही वैल्यू निकालनी थी, यही आंसर है। एक वेरी IMP क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।